क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और सोचा है यह सब शुरू कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हमारा ग्रह पृथ्वी एक बहुत बड़ा और स्थायी घर लगता है, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा कण है। पृथ्वी कैसे बनी, यह समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा, उस समय में जब तारे और ग्रह भी नहीं थे। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो एक परमाणु से भी छोटा है, अकल्पनीय गर्मी और ऊर्जा से भरा हुआ है। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। यह था बिग बैंग, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड के जन्म को चिह्नित किया। ब्रह्मांड उस छोटे से बिंदु से तेजी से फैला, बढ़ने के साथ साथ ठंडा होता गया। अरबों वर्षों में ऊर्जा के इस फैलते हुए बादल में बदलाव आने लगा। यह रूपांतरित हुआ, जिससे आज हम जो तारे और आकाश गंगाएं देखते हैं, उनका जन्म हुआ। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कणों के एक विशाल सूप की तरह था। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ अत्यधिक गर्म और घना था और हर दिशा में ऊर्जा और पदार्थ का विस्फोट हो रहा था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये कण आपस में मिलकर गैस और धूल के विशाल बादल बनाने लगे, जो ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों में फैल गए। पदार्थ के ये झुंड बड़े और सघन होते गए, अंततः इतने गर्म और संकुचित हो गए कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के पहले सितारों के जन्म का कारण बनी। उस अविश्वसनीय शक्ति की कल्पना कीजिए जब हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा सितारों को चमकने और गर्मी देने के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह सितारों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी तेज रोशनी और गर्मी से ब्रह्मांड को रोशन किया। ये सितारे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश स्रोत बने, जिन्होंने अंधकार को दूर किया। हमारा अपना सूर्य, वह तारा जो हमें जीवन देता है, बिग बैंग के अरबों साल बाद इसी तरह बना था। यह एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना, जो धीरे धीरे संकुचित होकर एक चमकते हुए तारे में बदल गए। ये तारकीय भट्टियां भारी तत्वों के कारखाने बन गई, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा, जो अंततः ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन के निर्माण खंड बनेंगे। इन तत्वों के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होता। जैसे जैसे तारे अपना जीवन जीते और अंततः मर जाते, उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिससे ब्रह्मांड को सितारों और ग्रहों की भावी पीढ़ियों के लिए सामग्री से समृद्ध किया गया। इन मरते हुए तारों के विस्फोट, जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है, ने ब्रह्मांड को और भी अधिक समृद्ध किया, जिससे नए सितारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, आकाश गंगा मिल्की वे से होकर गुजरा। यह नेबुला एक विशाल और रहस्यमय संरचना थी, जो ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। इसकी उत्पत्ति उन प्राचीन सितारों से हुई थी, जो अपने जीवन के अंत में विस्फोट कर चुके थे। यह नेबुला उन प्राचीन सितारों के तत्वों का एक अराजक मिश्रण था, जो बहुत पहले फट चुके थे। इन तत्वों में हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्व शामिल थे, जो सितारों के जीवन चक्र के दौरान निर्मित हुए थे। यह मिश्रण एक विशाल और जटिल रासायनिक प्रयोगशाला की तरह था, जिसमें नए सितारों और ग्रहों के निर्माण की संभावनाएं छिपी हुई थीं। इस ब्रह्मांडीय बादल में किसी चीज ने गड़बड़ी पैदा कर दी, शायद पास के सुपरनोवा से निकलने वाली शॉक वेव, जिसके कारण यह अपने आप ही ढह गया। सुपरनोवा की यह शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने नेबुला के संतुलन को बिगाड़ दिया, जिससे यह संकुचित होने लगा। यह प्रक्रिया धीमी और स्थिर नहीं थी, बल्कि एक तीव्र और उथल-पुथल भरी घटना थी। जैसे ही नेबुला ढहा, यह तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस घूर्णन के कारण नेबुला के केंद्र में पदार्थ का संकेंद्रण होने लगा, जिससे इसके केंद्र का तापमान और दबाव बढ़ने लगा।
यह घूर्णन गति ने नेबुला को एक डिस्क के आकार में बदल दिया, जिसमें केंद्र में एक घना और गर्म कोर बनने लगा। बादल का केंद्र गर्म और सघन होता गया। अंततः हमारे अपने तारे सूर्य में प्रज्वलित हो गए। सूर्य का जन्म एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने हमारे सौर मंडल की नींव रखी। सूर्य के जन्म के साथ ही इसके चारों ओर के पदार्थों ने भी एक नई यात्रा शुरू की, जो ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण की ओर अग्रसर थी। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आसपास के अधिकांश पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उनमें से कुछ हमारे नवजात तारे के चारों ओर एक घूमते हुए चक्र में ही रहे। यह चक्र एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, जिसमें धूल और गैस के कण एक दूसरे के साथ टकराते और चिपकते रहते हैं। यह डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, वह जगह है जहां पृथ्वी और हमारे ग्रह भाई बहन अंततः बनेंगे। इस डिस्क में छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े और बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं, जो समय के साथ ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। धूल और गैस के एक घूमते हुए भंवर की कल्पना कीजिए। प्रत्येक कण अपने पड़ोसियों से टकराता है, धीरे धीरे एक साथ चिपकता जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसमें छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। लाखों वर्षों में ये छोटे दाने बड़े और बड़े झुरमुट में विकसित हुए, अंततः ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहों का निर्माण किया। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें समय के साथ साथ छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करते गए, जो अंततः हमारे सौर मंडल के ग्रहों का रूप धारण कर गए। भाग 4। पृथ्वी ने आकार लिया, एक पिघला हुआ आरंभ। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, एक उग्र और अराजक प्रारंभिक अवस्था में। अराजक प्रारंभिक सौर मंडल में टकराव आम बात थी। ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच लगातार टकराव हो रहे थे, जिससे अंतरिक्ष में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा था। ग्रहों के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, एक दूसरे से टकरा गए। टकरावों ने अंतरिक्ष में मलबे का एक विशाल जाल बना दिया, जो बाद में नए ग्रहों और चंद्रमाओं के निर्माण में सहायक बना। कुछ टकराव विनाशकारी थे, जिन्होंने इन ग्रहों के भ्रूणों को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। यह विनाशकारी प्रक्रिया हालांकि सृजन का एक हिस्सा थी, जिससे नए खगोलीय पिंडों का जन्म हुआ। अन्य रचनात्मक थे, इन छोटे पिंडों को बड़ी और बड़ी वस्तुओं में मिलाते थे। यह मिलन सौरमंडल के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिससे बड़े ग्रहों और चंद्रमाओं का निर्माण हुआ। ऐसा ही एक टकराव मंगल के आकार की वस्तु और युवा प्रोटो पृथ्वी के बीच विशेष रूप से नाटकीय माना जाता है। इस टकराव ने पृथ्वी के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने हमारे ग्रह की पूरी सतह को पिघला दिया होगा। पिघली हुई चट्टान और मलबे को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। इस घटना ने पृथ्वी को एक नई दिशा में धकेल दिया, जिससे उसका भविष्य निर्धारित हुआ। यह शाह मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में रखा गया, अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण करने के लिए आपस में मिल गया। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उसके ज्वार भाटे और जलवायु को प्रभावित किया। प्रारंभिक पृथ्वी एक नारकीय जगह थी, चट्टान की एक पिघली हुई गेंद, जिसकी सतह लोहे को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म थी। यह उग्र गर्मी और पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को आकार दे रही थी। ज्वालामुखी उग्र तीव्रता के साथ फूटे, आदिम वातावरण में लावा और गैसें उगल रहे थे। यह ज्वालामुखीय गतिविधि पृथ्वी की सतह को लगातार बदल रही थी, नए परिदृश्य और स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही थी। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। यह ठंडा होने की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिससे पृथ्वी की सतह ठोस हो गई और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगीं।
भाग 5 ठंडा होना, एक ग्रह का रूपांतरण। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना, जो अभी भी गर्म ग्रह पर एक पतली नाजुक त्वचा है। हालांकि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक पिघला हुआ नरक बना रहा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें निकलने से ज्वालामुखी गतिविधि अभी भी प्रचंड थी। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित ये गैसें जमा होने लगी, जिससे पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण बना। यह प्रारंभिक वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह बहुत मोटा और गर्म था, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, सिम्बा वैसे वैसे वातावरण में जल वाष्प संघनित होकर बादल बनते गए। मूसलाधार बारिश होने लगी, जो लाखों वर्षों तक चली। ये बारिश इतनी भारी थी कि वे बाइबल की बार को बूंदाबांदी जैसी बना देती थी, निचले इलाकों को भर देती थी। जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ,